एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 5.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर 5 था उस चैप्टर 5 का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, सब चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। तो आई होप कि आपने उसको पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो, है ना। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब क्या बोला था मैंने, समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी को हम किससे व्यक्त करते हैं, एपी से, है ना। तो किसकी सूची एपी है और क्यों, और ये भी बताना है कि क्यों है वो एपी में, मतलब वो समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में क्यों है, हमें ये बताना है। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखो, क्या बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। मतलब दोस्तों क्या है, कोई बंदा है ना, कोई बंदा यदि 1 किलोमीटर जाएगा, क्या 1 किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए वो किराया है ना 15 रुपया लेगा। कितना रुपया लेगा, 15 रुपया लेगा। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपया, है ना। अब 1 किलोमीटर, ये मान के चलो 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर का तो कितना लगेगा, 15 रुपया लगेगा। ठीक है, अब यदि वो 2 किलोमीटर जाएगा, है ना, तो पहले का तो वो 15 लेगा और वो फिर आगे क्या करेगा, 8 रुपया पर किलोमीटर चलाएगा। फिर 1 किलोमीटर के बाद अगर कोई बंदा जाएगा तो वो केवल 8 रुपया लेगा 1 किलोमीटर का। ठीक है, अगले किलोमीटर का मतलब 8 रुपया लेगा। ठीक है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे, देखो पहले जैसे 2 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कोई बंदा, तो पहले में तो 15 लेगा और दूसरे किलोमीटर का कितना लेगा, 8। तो 2 किलोमीटर जाएगा तो कितने रुपये देना पड़ेंगे उसको, 23 रुपये देना पड़ेंगे। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर जाएगा तो फिर वो 8 रुपया पर किलोमीटर चल रहा है ना, तो फिर आप क्या करोगे, जो 23 है उसमें 8 जोड़ दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यदि आपको 3 किलोमीटर जाना है तो फिर कितने रुपए देना पड़ेंगे, 31 रुपए, है ना, क्योंकि पहले किलोमीटर का तो 15 फिक्स है ना। और यदि फिर आगे जाते हो तो फिर वो 8 रुपया पर किलोमीटर लेता है, मतलब 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेता है 1 किलोमीटर के बाद वाला। ठीक है, चलो, है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 8 रुपया। ठीक है, अब हमें पहले तो ये बताओ इसमें करना क्या है, ये तो समझ में आना चाहिए हमें करना क्या है। देखो हमें पहले ही बोल दिया क्या बनाना है, हमें समांतर श्रेणी बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसकी समांतर श्रेणी बनाना, और ये समांतर श्रेणी में अगर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहले का आंसर, है ना, पहले का आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, चलो इधर समझो आप, है ना। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया, कितना है, 15 रुपया। ठीक है, अब वो 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 पहले के लिए 15 लेगा और दूसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया पर उसने बना दिया कि अगर कोई दो बंदा, मतलब कोई बंदा है वो 1 किलोमीटर के बाद अगर जितना भी चलेगा तो फिर हम 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, है ना। तो पहले का कितना हो गया, 15, है ना। अब 2 किलोमीटर के लिए देखो पहले का 15 और दूसरे का कितना, 8, मतलब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर के लिए तो फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 4 किलोमीटर के लिए तो फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस प्रकार से 8 8 जोड़ते जाएंगे तो हमारा ये चलता जाएगा, है ना, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए केवल 15 रुपया, है ना। फिर कितना चलेगा, 8 8 चलेगा, है ना। तो पहले के लिए 15, 8 जोड़ देंगे 23, है ना, फिर पहले के लिए 15, फिर 8 और फिर 8 जोड़ देंगे 33, मतलब इस प्रकार से ही चलता रहेगा। समझ में आपको आ गया। अब ये हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी में ये है या फिर नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंतर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलती है ना, जिसमें समान अंतर हो। ठीक है, तो इसमें देखो 23 और 15 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 31 और 23 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 39 और 31 में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। मतलब अंतर कैसा चल रहा है, समान चल रहा है। अब अंतर समान चल रहा है तो वही तो समांतर श्रेणी होती है। तो अंत में आप क्या लिख दोगे, अंत में आप क्या लिखोगे, अतः यह समांतर
श्रेणी है। अतः ये समांतर श्रेणी है क्योंकि प्रत्येक पद में अंतर समान है। प्रत्येक पद में अंतर समान है। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। इतना सा है बस दोस्तों, आपको समझना है केवल कि मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर हो गया। चलो अब इसका मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और देखो क्या बोल रहा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बेलन समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो बेलन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये बेलन है ना, इस प्रकार का होता है। क्या बेलन होता है। ठीक है, अब इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा मतलब बेलन का आयतन है ना, क्योंकि हवा की मात्रा तो उतनी होगी जितना इसका आयतन होगा, है ना, मतलब उसका आयतन। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बोला है वो बोला है कि जो बेलन का आयतन कितना है, टोटल भी है। बेलन का आयतन टोटल कितना है, भी है। उसमें से प्रत्येक बार इस बेलन के जो भाग है उसका 1/4 निकाल रहे हैं प्रत्येक बार, है ना। तो इन्होंने कई बार निकाला है ना, 100 बार 200 बार कितनी बार, लेकिन हमें तो 3-4 पद चाहिए, है ना, क्योंकि हम 3-4 पद में ही बता देते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो प्रत्येक बार में कितना निकालना है, 1/4 भाग निकालना है। कितना, 1/4। किस भाग, किसका, शेष भाग का। जो शेष भाग है उसका हमें 1/4 निकालना। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। देखो मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों इस जो बेलन है, इस बेलन का आयतन कितना है, 20। कितना है बेलन का आयतन, 20, है ना। अब मैं प्रत्येक बार जो है हवा उसका 1 भाग निकालता हूँ। कितना भाग निकालता हूँ, 1 भाग निकालता हूँ। ठीक है, तो पहली बार में कितना बचेगा, देखो पहली तो स्टार्टिंग में तो 20 ही होगा, है ना। अब मैंने फिर क्या निकाल दिया, 1 निकाल दिया तो कितना बचा, 19 बचा। फिर 1 निकाल दिया तो 20 बचा। फिर 1 निकाल दिया, है ना, सॉरी हाँ 18 बचा। फिर 1 निकाल दिया तो 17 बचा। ऐसा ऐसा चलता जाएगा ना, है ना, एक एक निकालता जा रहा हूँ, मतलब एक एक को क्या करूंगा, घटाता जाऊंगा। तो ये हमारी शेष हवा बचती जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ ये है ना, तो उसको आप समझ लो। ठीक है, अब जो बेलन का आयतन है वो बेलन का आयतन प्रारंभ में हमने कितना मान लिया, भी मान लिया। क्या है, भी मान लिया। ठीक है, तो इसका हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, तो प्रारंभिक में हवा कितनी होगी, भी होगी ना। मात्रा बोला है और मात्रा मतलब क्या होता है, आयतन ही होता है। क्या होता है, आयतन। और आयतन को हम किससे व्यक्त करते हैं, भी से, है ना। तो प्रारंभ में इसका आयतन क्या होगा, भी होगा। प्रारंभ में इसका आयतन क्या होगा, भी होगा। ठीक है, अब फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इसका जो 1/4 भाग निकाल दिया। 1/4 भाग निकाल दिया मतलब जो भी था, जो क्या था, भी था, इस भी का 1/4 भाग इन्होंने निकाल दिया। अब 1/4 भाग निकाल दिया तो मतलब उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने माइनस किया, तो इसको सॉल्व करके अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बटे में क्या मान लिया, 1, तो 4 एकम 4 हो गया। इसका एलसीएम लिया तो ये 4 भी हो गया। कितना हो गया, 4 भी, है ना। और ये हमारा 1 भी तो है ना। तो 4 भी में से 1 भी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 भी अपॉन 4। मतलब फिर हवा जब 1/4 हवा भी में से निकल जाएगी तो क्या बचेगा, 3 भी अपॉन 4। क्या बचेगा, 3 भी अपॉन 4। अब हवा हमारी ये बची है। ठीक है, पहले हवा इतनी थी, अब दूसरी बार में हवा कितनी बची है, 3v/4 ये हवा बची है। ठीक है, अब अगली बार में क्या होगा, फिर 1/4 भाग निकलेगा। फिर से 1/4 भाग निकलेगा ना भाई, है ना। तो देखो फिर से 1/4 भाग निकलेगा तो क्या होगा। अब दोस्तों फिर से समझो आप, देखो अब आपके पास हवा कितनी बची है, 3v/4 बची है। ठीक है, अब 3v/4 बची है। अब 3v/4 में से इसका 1/4 भाग हमें फिर निकालना है ना। तो हमारे पास हवा कितनी बची है, 3v/4। ठीक है, अब इसमें से
इसका 1/4 भाग हमें निकालना है, मतलब माइनस करना है ना। तो 3v/4 इंटू 1/4, क्योंकि प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। तो शेष हवा अब कितनी बची है, 3v/4। तो 3v/4 का 1/4 भाग, मतलब ये इसमें से निकालना है, तो मतलब माइनस किया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3v/4 माइनस 3v है ना, यहाँ से 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। फिर अब इसको अपॉन में कितना है, 4 है, तो 4 से 16 को डिवाइड कर देंगे तो 4 चौके 16, क्या बचा 4 है ना। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 भी। ठीक है, अब यहाँ पर 16 है तो यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 भी है ना। तो 12 में से 3 को घटा दिया तो कितना बचा, 9 भी बचा, और यहाँ पर क्या है, 16 है। ठीक है, अब 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का। ठीक है, और 16 कितने का होता है, 4 का। तो क्या मैं इसको 3/4 का होल स्क्वायर भी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अब जो हमारे पास शेष हवा बची है वो क्या बची है, 3/4 का होल स्क्वायर भी है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/4 का होल स्क्वायर भी। ओके, अब इसको दोस्तों आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 पद अगर मिल जाते हैं तो उसमें से हम अंतर निकाल के पता कर लेते हैं कि इसमें मतलब समान अंतर है कि नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सीरीज बढ़ती जाएगी, तो आप डेड डैश इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझो, इसका और इसका अंतर देखो कितना आ रहा है। तो इसका और इसका अंतर देखेंगे तो देखो हमें समांतर श्रेणी बताना है ना, और समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है। तो इसका और इसका अंतर देखेंगे तो 3v/4, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, 1v हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4v है ना। 4 में से 1 को घटाया, माइनस का 3v/4, सॉरी हाँ, 4 में से 3 को घटाया, -1v/4। इसमें डिफरेंस कितना आया है, 1v/4 आया है। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंस निकालो तो ये क्या है, 3 तिरका 9/16 है, तो 9/16, और ये भी -3v/4, 3v/4। तो एलसीएम लिया कितना आ गया, 16 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम 16 आ गया, तो यहाँ पर कितना है, 9 है, तो ये 9 भी रहने दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 भी हो जाएगा। तो 12 में से 9 को घटा दो, कितना बचा, 3v/, कितना आया, 16, माइनस का 3v/16। तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा था, -1v/16, यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, -3v/16। मतलब अंतर जो है वो समान नहीं है। अंतर समान नहीं है मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक पद का अंतर, प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है। अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो बस दोस्तों, है तो क्वेश्चन बहुत छोटा, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा विश्लेषण करना है दोस्तों। अगर किसी बात पे हम ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके समझते हैं, तो आपका दिमाग इंक्रीज ही होता है, आपका दिमाग बढ़ता ही है। ऐसा नहीं होता आपके मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने से है ना आपका दिमाग खराब हो, तो ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि थोड़ा इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा समझने वाली चीज है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन से आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ये वाला थर्ड है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। मतलब कुआं खोदना है आपको, है ना, आपको मान लो कि आपको 5 फीट कुआं खोदना है। कितना फीट, 5 फीट कुआं खोदना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, हाँ सॉरी 5 मीटर है, क्योंकि मीटर में है ना, तो 5 मीटर कुआं खोदना है। ठीक है, अब 5 मीटर कुआं मैंने बना दिया,
ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। ठीक है, चलो, है ना, आपको मान लिया 5 मीटर कुआं खोदना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इसने, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपया, है ना। मतलब अगर वो 1 मीटर कुआं खोदता है तो आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, 150 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। मतलब बाद में 1 किलोमीटर के बाद में यदि आपको कुआं खोदोगे तो केवल आपको 50 रुपए मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर खोदोगे तो आपको 150 रुपए मिलेगा। बाकी आप बाद में यदि आप 2 किलोमीटर खोदना चाहते हो तो पहले किलोमीटर का तो 150 मिलेगा, लेकिन दूसरे किलोमीटर का आपको केवल 50 रुपए मिलेगा, क्योंकि 50 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होगा, फिर आगे खोदना है तो फिर 50 रुपए मिल जाएगा, फिर 50 रुपए मिल जाएगा, फिर 50 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इसका दोस्तों ये है कि आप 1 किलोमीटर खोदोगे तो कितना मिलेगा, 150। अब आप यदि 2 किलोमीटर खोदते हो है ना, तो 150 में 50 जोड़ दो, कितना रुपए मिल जाएगा आपको, 200 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आप 3 खोदना चाहते हो तो 150, 200, 250 रुपए मिल जाएगा, है ना। फिर इसमें 250 में 50 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, है ना। फिर मतलब इसके लिए 300 मिल गया। फिर आप आगे खोदोगे तो इन सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 350। मतलब अगर 5 किलोमीटर खोदोगे तो आपको कितना मिलेगा, 350 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा देखो क्या है ना, थर्ड का आंसर है ना, ये नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया प्रथम किलोमीटर के लिए लागत कितनी है, 150 रुपया, तो ये 150 रुपया लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आगे फिर 50 रुपया बढ़ती जाती है ना। अब उसने खुद बोला है कि बहुत इजी कर दिया इसने, तो 50 रुपया बढ़ती जाती है, मतलब 150 में 50 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर इसमें 50 जोड़ दो तो 250 आ जाएगा। फिर इसमें 50 जोड़ दो तो 300 आ जाएगा। मतलब इसमें 50 जोड़ते जाएंगे और सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना होता है, अंतर बताना होता है। अब अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, है ना। तो इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 50 का, इसमें और इसमें 50 का, इसमें और इसमें 50 का। मतलब प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। मतलब ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि अंतर समान ही होता है ना। तो आप क्या लिख दोगे, अतः यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि अंतर समान है। अंतर क्या है, समान है। आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना ही चाहिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, बाकी चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन क्या होता है, उस मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो हर साल काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि ब्याज पे ब्याज, है ना। तो ऐसा ये चलने वाला ब्याज होता है। ठीक है, और इस चक्रवृद्धि ब्याज का जो मिश्र धन होता है उसका फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं, तो अमाउंट को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ए तो होता है मिश्र धन, P होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन, मतलब जितनी राशि दी जाती है वो, है ना। अब R होता है दर, क्या होता है, दर, और N क्या होता है, समय होता है। N क्या होता है, समय। ठीक है, तो दर पर दी जाती है। तो हमें इसमें क्या बनाना है, कौन सी सीरीज बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो मूलधन आपके पास कितना है, 10,000 है, दर कितनी है, 8% है ना। तो अब प्रत्येक वर्ष मतलब 1 वर्ष, 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष, ऐसे के लिए निकालना है। ठीक है, तो यदि हम दोस्तों 1 वर्ष के लिए मूलधन निकालें, 1 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालें, तो देखो आंसर बता रहा हूं, है ना। अब इस फोर्थ का क्या बता रहा हूं मैं आपको, आंसर। ठीक है, तो 1 वर्ष का मिश्र धन निकालूं तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P
ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 का पावर n। तो एक बार इसके लिए बात करूं तो देखो मूलधन क्या है, मतलब पी का मान कितना है दोस्तों, कितना है पी का मान 10,000 है ना, और आर का मान कितना है 8%। ठीक है, अब एन का मान कितना होगा, एन मतलब वर्ष होता है, एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर, अब आर का मान कितना है 8 है ना, तो 8 बटे 100 है ना, और इसकी पावर क्या जाएगी 1, क्योंकि एक साल के लिए निकालना है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक साल के लिए मिश्र धन हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो देखो फिर से आपका वही पी मतलब 10,000 है ना, फिर 1 प्लस आर, आर मतलब 8% है ना, बटे 100 और की पावर n। अब n कितना होगा यहाँ पर 2, क्योंकि अब हम 2 साल के लिए निकाल रहे हैं तो n की पावर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर। ठीक है, चलो 3 साल के लिए निकालूंगा तो वही काम है ना, मूलधन। ठीक है, फिर 1 प्लस आर मतलब 8% और ये 100 है ना, अब 3 साल के लिए निकालना है तो क्या आ जाएगा 3 है ना, तो ऐसा ये चलता जाएगा, फिर 4 आ जाएगा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए 5 आ जाएगा, तो इस प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यदि मैं इसमें से डिफरेंस निकालूं, मतलब इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके मैं डिफरेंस निकालूं तो वो डिफरेंस समान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो इसका 1 है, इसका स्क्वायर है, इसका क्यूब है, ये डिफरेंस अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो आप डिफरेंस समान नहीं निकाल सकते। अब डिफरेंस समान मतलब अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, अंतर समान नहीं है तो ये फिर समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो अंत में क्या लिखोगे, अतः अंतर समान नहीं है इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। बस सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे कुछ बोरिंग क्वेश्चन थे, मैंने खुद ही आपको बता दिया ये बोरिंग क्वेश्चन थे, बट आप इंटरेस्ट से करोगे तो आपको कोई बोरिंग नहीं लगेगा, है ना। जो ठीक ठाक नहीं पढ़ता, जिसको पढ़ने में नींद आती है, उसको ये प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसके बाद से आपके क्वेश्चन मस्त मजेदार क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, है ना, क्योंकि अगर मैं उनको कराऊंगा तो मैंने तो सोचा था कि पूरे क्वेश्चन 5.1 को पूरा कंप्लीट कर दूं, बट दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, तो इसलिए आज हम इतना ही करेंगे और यहीं पर विराम देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।